तो हम यहाँ पर आज परमुटेशन ग्रुप क्रमचय समूह के बारे में पढ़ेंगे। क्रमचय समूह तो इसमें क्या है, किसी की डेफिनेशन, परमुटेशन ग्रुप की परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है क्रमचय की, इसमें किसी समुच्चय ए से स्वयं में या एक परिभाषित एक की आच्छादक फलन एफ ए से क्रमचय कहलाता है। मान लीजिए एक कोई समूह है, ये कोई सेट है आपके पास, तो ए से ए में परिभाषित फलन, ए से उसी में परिभाषित फलन या ए से ए में परिभाषित 1 1 ऑन टू एक की आच्छादक फलन। मतलब एक का एक से ऑन टू का मतलब होता है कि उसकी इमेज, प्री इमेज उसमें होनी चाहिए ना, इसकी प्री इमेज, हर एक ऑर्डर की प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। एक की आच्छादक फलन जो है वो ये कहलाता है। क्रमचय को क्या है, यहाँ पर अपन दो पंक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। क्रमचय को दो पंक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे ये है आपके पास यहाँ A1 A2 से लेके AN, यहाँ हो गया FA1 FA2 से लेके F A1 A2 AN कोई अवयव है सेट में, एक एक क्रम से ये मान लिया A1 से लेके A के क्रम से, इनको पंक्ति ये A1 ये इसकी इमेज है। पहली पंक्ति में तो क्या अवयव है, पहली पंक्ति में प्रथम पंक्ति में अवयव तथा दूसरी पंक्ति में ये इसकी इमेज है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब। यहाँ तो आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये क्या है, ये इसकी इमेज है। यहाँ पर A1 की इमेज क्या है, FA1 FA, इस तरह से इसकी इमेज है। दो पंक्ति के रूप में अपन यहाँ पर किसी भी क्रमचय को यहाँ पर लिखते हैं। तो हर एक क्रमचय क्या है, दो पंक्ति के रूप में अपन व्यक्त करेंगे। जैसे अपन यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यदि समुच्चय A में n अवयव है तो क्रमचयों की संख्या यदि इसमें n अवयव है, n एलिमेंट है, तो क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल n, क्रमचय की संख्या फैक्टोरियल। जैसे A है फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ने A लिया 1 2 3, A में 3 अवयव है। अब इसके जो क्रमचय है, क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 मीन्स क्रमचयों की संख्या कितनी जाएगी, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल n 1 2 3 n इज इक्वल टू 3, फैक्टोरियल 3 का 6। नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने जाएंगे, 6। कौन कौन से होंगे, जैसे तथा इन्हें जो परम्यूटेशन क्रमचयों के संख्याओं का समुच्चय हो, क्रमचयों के जो समुच्चय के समुच्चय को Pn द्वारा दर्शाते हैं।
उसके जो समुच्चय है उसको क्या है Pn के द्वारा दर्शाते। जैसे अगर ए है, ए के जितने भी क्रमचय हैं उसके कितने Pn क्या हो जाएगा इसके, Pn इस तरह से बनाएंगे। ऊपर तो क्या आता है एलिमेंट आता है, नीचे उसकी इमेज है। अपन इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 नीचे 1 2, ये क्या हो गया 1 2 3 2 3 1 2 3 2 1 ये हो गया 1 2 3 3 2 1 1 2 3 और 3 2 1 आ गया, 2 1 3 आ गया। यहाँ पर आप चेक करते रहो, इसमें 1 2 3 2 3 1 2 1 3 और 1 3 2 ये हो गया 1 3 2 1 3 2 कहीं नहीं आ रहा, 1 2 3 और 3 2 1 आ गया, 3 1 2 आ गया, 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6, ये इसके परम्यूटेशन। तो अगर n अवयव 3 अवयव है तो इसके परम्यूटेशन की संख्या कितनी जाएगी, ये जाएगी फैक्टोरियल 3 मींस कितने परम्यूटेशन इसके बनेंगे। अब इसमें क्या है कि यदि अब ये अलग क्रम चाहिए, ये अलग क्रम चाहिए, ये अलग क्रम चाहिए, ये सभी अलग अलग क्रम चाहिए। तो यदि क्रमचय के स्तंभ बदला जाए तो क्रमचय वही रहता है। अगर इसके क्रमचयों के ये इनको अपन चेंज करते हैं, जैसे इस फर्स्ट कॉलम को सेकंड करते हैं, सेकंड कॉलम को थर्ड करते हैं, आपस में कॉलम्स को चेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा। जैसे अपने पास ये है, मान लिया 1 2 3 2 3 1, ये अगर इसके पहले जैसे इस कॉलम को अपन फर्स्ट करते हैं, इसको लिखते हैं 2 3 1 2 3, ये बराबर कॉलम को अपन चेंज कर सकते हैं, कहीं भी इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इस वाले को इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये सेम चीज़ है। 1 जैसे 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी 3, 3 की इमेज क्या है 1। इसी तरह यहाँ 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज, ये एलिमेंट्स हैं, ये इसकी इमेज है। जैसे 1 की इमेज 2 मीन्स 1 F1 क्या है F1 2, F2 क्या है 3, F3 क्या है 1। जैसे इसमें यहाँ पर F1 कितना है 2, F2 कितना है 3, F3 कितना है, ये आपके पास F1 की इमेज ये है, 2 की 3 है, 3 की 1 इस, और ऐसे इसमें भी F1 की 1 की 2 की 3, 3 की 1। तो अगर कॉलम को आप चेंज करोगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं, सेम रहेगा। कॉलम बदलने से क्रमचय नहीं बदलता है ना, ये इसमें। आइडेंटिटी परम्यूटेशन तस्मक समुच्चय। तस्मक समुच्चय जिसमें क्या है, अवयव का प्रतिबिंब भी सेम एलिमेंट हो, मीन्स जैसे ये 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे, मीन्स एलिमेंट ये है, उसका प्रतिबिंब भी सेम हो, अवयव का प्रतिबिंब वही हो, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब वही अवयव हो। अगर प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भी वही है तो क्या कहलाएगा, तस्मक क्रमचय कहलाएगा, है ना। आइडेंटिटी परम्यूटेशन यहाँ पर, तो अगर ए अपने पास ए के अंदर n अवयव है समुच्चय में,
n अवयव है तो उसमें उसके क्रमचयों की संख्या कितनी रहेगी, फैक्टोरियल रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्रमचय गुणन, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन कैसे होगा, कोई भी दो अगर क्रमचय हैं उनका अपन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। जैसे कोई भी दो ले लेते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 1, ये है, ये दो है आपके पास, कोई सी दो ले लीजिए, इनका परम्यूटेशन का इनका कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। पहले तो जो है इनके एलिमेंट हैं जितने भी वो अपन यहाँ लिखेंगे 1 2, इनको तो ऐसे कैसे लिख दो। अब क्या है, वन की इमेज क्या है, पहले इधर से देखेंगे राइट से, है ना, इस तरह से चलेंगे। 1 के नीचे कितना है 2, 1 की इमेज कितनी है 2, और 2 की इमेज कितनी है 3, तो यहाँ पर 1 की इमेज कितनी है 3। इसी तरह 2 की इमेज कितनी है 1, 1 की इमेज कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 की इमेज कितनी है 2। 3 की इमेज 3, यहाँ 3 की इमेज कितनी है 1। तो इस तरह से इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 1 2 3 का, ये हो जाएगा 1 2 3 3 2। ये कहीं ना कहीं इसका आ रहा देखो 1 2 3 3 2 1 कहीं आ रहा है, 3 2 1, ये आपके पास दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी इसी का एलिमेंट है, पी का एलिमेंट, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन करता है। कोई भी आप दो एलिमेंट ले लो, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, और अपन देखते हैं दूसरा, जैसे ये 1 2 3, और यहाँ पर आप देख लो 4 5, क्यों ले लो 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 3 4 5 2 1, मान लीजिए इनका मल्टीप्लिकेशन देखना है। कोई भी दो अपन ने ले ली, तो यहाँ 1 2 3 4 5, ये तो लिख ही दो। 1 के नीचे कितना है 3, 3 के नीचे 4, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 3 के नीचे 5, 5 के नीचे 1, 4 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, ये हो गया 3, 5 के नीचे 1, 1 के नीचे ये, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट। कोई से भी दो क्रम चले लो, इस तरह से आप इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल। तो यहां पर अपन इसमें जो होता है क्रमचय गुणन, जो ये क्या है, सेम एलिमेंट, इसके नीचे सेम एलिमेंट है, ये क्या है तस्मक, ये जो है यहाँ पर इसमें ये इसका आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ये इसका तस्मक है, क्योंकि इसकी इमेज सेम है, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, ये क्या है आइडेंटिटी है इसका। तो यहाँ पर अपन इसमें इससे कह सकते हैं अपन किसी भी समुच्चय के क्रमचयों का जो समूह है, समुच्चय, तो किसी समुच्चय के समुच्चय ए के क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन के लिए समूह होता है। मतलब जैसे ए एन अपने जैसे एग्जांपल अपने लिया, ए एन इज इक्वल टू 1 2 3, है ना, जैसे ए एन है, ए एन कितना है 1 2, इसके क्रमचयों का ये समुच्चय हो गया, ठीक है। अब ये जो है क्रमचयों का ये जो समुच्चय पी एन, ये जो है ये क्या है समूह होगा, ग्रुप होगा आपके पास। ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन थी, पहला समृद्ध होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन समृद्ध होना चाहिए, साचार्य वाली कंडीशन लागू होनी चाहिए, तस्मक विद्यमान होनी चाहिए, और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, ये चीज इसमें होनी चाहिए।
तो यहाँ पर देख लिया, अभी अपन ने मल्टीप्लाई करके देखा था, किसी भी दो अवयवों को मल्टीप्लाई करने से इसी का कोई अवयव आया था। तो यहाँ पर अपन इसमें लिख सकते हैं कि समुच्चय क्रमचयों के समुच्चय क्रमचयों का गुणन, क्रमचयों का गुणन क्या होता है? समवृत्त। दो क्रमचयों का जो गुणन है वो भी क्या होगा? एक क्रमचय का है ना, उसी का अवयव होगा। मीन्स आपके पास अगर मान लिया कोई भी ए है, ए बिलोंग्स टू ए एन है, बी बिलोंग्स टू बी ए एन है, तो ए बी बिलोंग्स टू बी ए एन हो जाएगा। दो क्रमचयों का जो गुणन है वो क्या होता है? समवृत्त। फिर बाकी चीजें अपन इस तरह से लिखते जाएंगे यहाँ पर। साचर क्रमचयों का गुणन, गुणन संक्रिया क्या होती है? साचार्य होती है हमेशा। एफ नॉट जी नॉट एच इज इक्वल टू एफ नॉट जी नॉट। क्रमचय पे जो है गुणन आप वापस में साचार्य का गुणन लागू करती है, एसोसिएटिव लॉ हो सकता है। फिर इसका तत्सम की आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी अपन ने देखा था उसके नीचे सेम एलिमेंट था, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होता है। मान लिया एफ आई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ आई एक्स मीन्स आई, तो ये क्या है? एफ के बराबर, या आई एफ एक्स इज इक्वल टू आई एफ मीन्स एफ, आई एफ एक्स मीन्स एफ एक्स, वही एफ एक्स होता है, आई एफ एक्स मीन्स एफ एक्स। तो आई एफ मीन्स एफ, और यहाँ पर या एफ एक्स कर दो या एक्स कर दो, एक ही बात। इसका मतलब तत्समक विद्यमान, तो उसको किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। जैसे अभी अपने फॉर एग्जाम्पल ये लिया था, 1 के नीचे 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3, ये तत्समक है, मीन्स ये आई है, ये एफ है, तो क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखें 1 2 1 के नीचे 2 2 के नीचे 2 के नीचे 3 3 के नीचे 3 के नीचे 1 1 के नीचे, तो एफ ई आई एफ इज इक्वल टू एफ, ये और ये इसे, तो प्रत्येक उसमें तत्समक विद्यमान होता है। और क्योंकि एक एक अक्षर होता है एफ, प्रतिलोम देखें, क्योंकि एफ जो है ए से ए में परिभाषित एक की अक्षर है। एफ क्या है? ए से ए में परिभाषित एक की अक्षर 1 1 ऑन 2 है। एफ अगर एफ ए से ए में है परिभाषित, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स भी क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स भी क्या ए से ए में हो जाएगा, ये भी क्या होगा? एक ही अच्छा। तो इसमें क्या है? प्रतिलोम में विद्यमान। अब देखो गुणन संक्रिया समवृत्त है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होता है, और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान। इसका मतलब जो है क्रमचयों का जो समुच्चय पी है वो क्या होता है? क्रमचय समुच्चय होता है। इसका मतलब है क्रमचयों का, किसी समुच्चय के क्रमचयों का समुच्चय पी है, क्रमचय गुणन के लिए समूह होता है। तो
तो जो भी क्रमचयों का समुच्चय है क्रमचय गुणन के लिए क्या होगा, समूह ग्रुप होगा, और ये क्या कहलाता है आपके पास, क्रमचय समूह कहलाता है। तथा ये क्रमचय समूह कहलाता है। इस तरह से ये क्रमचय समूह कहलाएगा आपके पास, है ना। तो ये आपके पास जो भी क्रमचय होता है वो क्रमचय गुणन के लिए क्या होता है, समूह होता है। अब जैसे क्रमचय की डिग्री आती है, यहाँ पे क्रमचय है, डिग्री ऑफ परमुटेशन। अगर आपके पास n जैसे an है, an है, an में अवयवों की संख्या, an में अवयवों की संख्या क्रमचय की घात या कोटि डिग्री, है ना, क्रमचय की डिग्री, ऑर्डर नहीं, नॉट ऑर्डर, डिग्री में घात की कोटि तो कहलाती है ना, ये मतलब कोटि कहलाती। क्रमचय की कोटि क्या होगी, ये डिग्री जो है वो क्या होगी, उसमें जितने अवयव, जैसे an में अभी अपने 1 2 3 लिया था तो 3 कोटि का वो क्रमचय यहाँ पर है ना। जैसे ये है an था 1 2 3, इसके अपने परम्यूटेशन बनाए थे, क्रमचय बनाए थे, तो उसकी कोटि क्या है, 3 है। क्रमचयों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, क्रमचयों की संख्या अलग है, क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल n, 6 क्रमचय इसके बनेंगे जो अपन ने बनाए थे, और जो इसकी कोटि है वो क्या कहलाएगी, ऑर्डर अलग चीज होती है, कोटि अलग होती है। ऑर्डर अभी अपन इसमें बाद में देखेंगे, परम्यूटेशन इसके अपन साइक्लिक जो अपन करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर साइक्लिक परम्यूटेशन पढ़ेंगे, उसमें अपन देखेंगे कि उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, परम्यूटेशन ग्रुप का। तो पहली चीज में ये है, अभी हम उसमें परम्यूटेशन को 2 रो के रूप में व्यक्त करते हैं। फर्स्ट रो जो है ऊपर वाली, फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड रो के अंदर उनकी इमेज आती है। पहले से पहले अवयव की इमेज उसके फर्स्ट कॉलम में आएगी, उसके नीचे सेकंड अवयव की उसके नीचे, थर्ड अवयव की इसके नीचे, इस तरह से उसकी इमेज आती है। क्रमचयों की संख्या कितनी होती है, अगर n अवयव है समुच्चय में तो फैक्टोरियल n क्रमचय की संख्या होती है, और उसकी डिग्री कितनी होती है, n उसकी डिग्री होगी। क्रमचयों का गुणन अपन ने देख लिया, पहले अपन राइट हैंड साइड से g को अपन लिखते हैं, पहले फर्स्ट रो लिख देते हैं, उसके अंदर दूसरी उसकी इमेज, फिर उसके बाद पहले वाले में उसकी उस अवयव की इमेज देखते हैं, वो वहाँ पर देखते हैं। तो मेन चीज़ ये है आपके पास परम्यूटेशन के जो है मेन चीज़ इसका प्रोडक्ट है, 2 क्रमचयों का गुणन यहाँ पर। तो अब आगे अब अपन साइक्लिक परम्यूटेशन और वो आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन